हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स में स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स सर पे खड़ा है। सिर्फ 40 दिन बचे हैं और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सबसे बड़ा हर्डल है सीसैट, वो तंग कर रहा होगा। उसी सीसैट को बिल्कुल इजी बनाने के लिए एग्जाम मैथ्स आपके लिए एक बार फिर से लाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। लास्ट ईयर हमारे एग्जाम मैथ्स के सिर्फ 10 वीडियो से 22 क्वेश्चंस लड़े थे और वो भी तब जब मैंने सिर्फ 40% सिलेबस कवर किया था। इस बार 100% सिलेबस कवर करने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है। ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस को भी मैं कुछ इसमें मिक्स करूंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप कर सकते हैं तो यहां पर है, आप उसको जाकर के लिंक में दे रखा है, आप उसको जाएं और उसको देखें। डेफिनेटली क्वेश्चंस वहां से भी आपको इजीली मैच कर जाएंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, 7 से क्या है, 8 से क्या है, 9 से क्या है, 11 से क्या है। डिविजिबिलिटी के रूल्स के बेस पे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली यहां पर ही क्यों आ गया हूं, डिजिट से भी क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सबसे क्वेश्चंस आते हैं। जी बिल्कुल, बेसिक क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बट यहां से डैम श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं और जो नहीं पूछा गया है उस टाइप के क्वेश्चंस है। तो आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी पहले मैं आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मैंने 11 क्वेश्चंस के टॉपिक बनाए थे, ये 11 क्वेश्चन 11 टॉपिक्स जो हैं, जो 11 टॉपिक्स पर जो मैंने बताया था, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स क्या हैं यूपीएससी में। वो जो बनाए थे पहले मैं उसको कवर करूंगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करूंगा, रीजनिंग प्लस ये जो मैथ्स का पार्ट है ये मिला करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम्स पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। नंबर सिस्टम्स पे जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब उसके आगे हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए। और हां, जिनका भी नंबर सिस्टम कमजोर है, तो जो नंबर सिस्टम्स के लिए सिर्फ मैंने एक छोटा सा, जो भी मेरी क्लासेस हैं उसमें से नंबर सिस्टम को अलग करके मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। आप जाकर के इजीली उन क्लासेस को एग्जाम आईएएस ऐप पे देख सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी फीस आपको देनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या x6 से डिविजिबल है, क्या x6 से डिविजिबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं। क्या, अब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट क्या है कि x जो है वो एक इवन नंबर है, x जो है वो एक इवन नंबर है, x क्या है, इवन नंबर है, राइट। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि x जो है वो 3 से डिविजिबल है, x जो है वो 3 से विभाजित होता है, 3 से डिविजिबल है, राइट। मुद्दे की बात क्या है कि क्या आप इस क्वेश्चन को सिर्फ एक स्टेटमेंट से जवाब दे सकते हैं, दोनों बिना दोनों की सहायता के नहीं दिया जा सकता है, दोनों को यूज कर ले तब भी नहीं दे सकते हैं। तो इस जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से क्या सही है। बिल्कुल 6 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आप देखेंगे, ऐसे यूपीएससी इतना डेप्थ में रूल वाले में नहीं पूछती, लेकिन बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, पहला, अब 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 को क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू 3, 6 को लिखते हैं हम 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, अकेला ना कि सिर्फ 2 से और ना ही 3 से। जब तक वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप 12 ले लीजिए। 12 क्या है, देखिए, अगर आप 12 का निकालेंगे, 2 इंटू 3, राइट, इंटू 2, देखिए इसके मल्टीपल्स में 2 3 दोनों आ रहे हैं ना।
एक्स का जब आप टेबल पढ़ेंगे, एक्स का जब टेबल पढ़ेंगे तो जितने भी नंबर आ रहे हैं डेफिनेटली वो 2 और 3 से डिवाइड होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 दोनों आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। तो कोई भी नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली 2 और 3 से डिवाइड होगा ही। तो ये कंपलसरी है कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो तभी 6 से डिवाइड होगा जब वो एक ही समय में 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। यानी x में जो भाग लगेगा, x को x 6 से तभी विभाजित होगा जब वो 2 से भी विभाजित हो रहा है और वो 3 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है दिस वन। अब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो एक इवन नंबर होगा। तो यानी कि अगर आप कह रहे हो कि x स्टेटमेंट 1 कह रहा है x इज एन इवन नंबर, इसका मतलब कि x जो है, जैसे यहां आपने 12 लिया तो 12 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर होने का क्या मतलब है कि 12 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल जरूरत है ना? क्यों? क्योंकि x 6 से डिविजिबल है, वो तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, दोनों से वो डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, राइट? तो 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? वो एक इवन नंबर होना चाहिए, है ना? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। यानी आप किसी एक स्टेटमेंट की सहायता से यह नहीं बता सकते कि x 6 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी कि x एक इवन नंबर है, यानी x 2 से भी डिवाइड हो रहा है और x 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है x, तो यस, x जो है 6 से डिविजिबल होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है। क्या कह रहा है? एबीसी आपका जो है, एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है, राइट? चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है। कह रहा है कि एबीसी का जो सम है, ये जो डिजिट्स का सम है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है 9 से डिविजिबल है। दोनों कंडीशन दिया हुआ है। अगर ये 9 से डिविजिबल है एबीसी का सम, तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही होगा, राइट? ये कह रहा है ये इससे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या एबीसी एक ए बी और सी तीनों ऑड नंबर ही होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि तीनों ऑड नंबर भी होने चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए बी और सी तीनों जो इवन या ऑड दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि 2 डिजिट इसमें से या तो ए बी या ए सी या बी सी सेम डिजिट हो सकते हैं। ये जो है 2 डिजिट सेम हो सकते हैं, एनी 2 डिजिट कैन बी सेम। ठीक है, अब देखिए इस तीनों में कौन कौन स्टेटमेंट सही है। ए बी सी डिविजिबिलिटी, 9 के डिविजिबिलिटी का, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो डिजिट्स हैं उसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। उसका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 9 से डिवाइड होना चाहिए, राइट? यानी से 9 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? यानी 9, या तो ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर 9 आए, या 18 आए, या 27 आए। अब 3 डिजिट है, 999 भी लीजिएगा तो 27 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ए भी 9 लीजिएगा, बी भी 9 लीजिएगा, सी भी 9 लीजिएगा, तो भी वो 27 तो क्रॉस करेगा नहीं, 36 तो होगा नहीं। यानी पॉसिबिलिटी इतनी ही है। 9 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए 9 आने की पॉसिबिलिटी ये भी है, 1 प्लस 2 प्लस 6, यानी वो डिजिट 126 हो सकता है, वो डिजिट 126 हो सकता है। अब 126 का मतलब क्या है? 1 2 और 6,
1 आपको इवन ऑड है, 2 और 6 इवन है, यानी ये तो ऐसे ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया, यानी इवन और ऑड दोनों होगा। अब कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि ए और बी दोनों सेम नंबर हो, सेम डिजिट हो? देखते हैं। अगर हम इसको 126 की जगह 117 लेते हैं, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है 13 टाइम्स में, यानी 2 डिजिट्स भी सेम हो सकते हैं, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आपको इस क्वेश्चन से सीखना क्या है? जिस तरह लास्ट क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? लास्ट क्वेश्चन से आपने यह सीखा कि ए जो नंबर, कोई भी नंबर x जो है 6 से डिवाइड तभी होगा जब वो नंबर उसी समय 2 और 3 से डिवाइड हो रहा होगा। सेकंड, इस क्वेश्चन में इससे क्या सीखना है कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा जब उसके जो भी गिवन डिजिट्स है उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम जो हो वो 9 से डिवाइड हो रहा हो। a प्लस बी 9 से डिवाइड हो रहा हो तभी वो नंबर abc 9 से डिवाइड होगा, राइट? अब इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के वो दे सकता है, जैसे मैंने आपको ये दिया है, राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। मैं अब आपको 9 से डिवाइड वाले 1-2 और क्वेश्चंस करवाता हूं, देखिए कैसे। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा है अभी तक, ठीक है? कह रहा है कि दो नंबर है, दो 3 डिजिट नंबर है। क्या है? पहला नंबर है आपको XYZ और दूसरा नंबर है इसका रिवर्स ZYX, ठीक है? अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो किससे डिवाइड होगा? ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है 5 से, 9 से, 11 से, 9 और 11 दोनों से। देखिए एक चीज आप पहले देखिए ध्यान से, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले XY मान लीजिए और इसका रिवर्स मान लीजिए। मैं इसको ये भी लिख सकता था, डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स, ठीक है, इज डिविजिबल बाय। तो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको ऐसे दिया, रिवर्स YX हो गया, राइट? ये इसका मतलब क्या है? 100x प्लस y, सॉरी 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, यानी कि 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x, यानी कि 9x माइनस 9y, यानी कि 9 इंटू x माइनस y। देखते जाइएगा, पहला आपने लिया XY का डिफरेंस माइनस और इसके रिवर्स का डिफरेंस 9 इंटू एक्स माइनस वाई आया, राइट? दूसरा आप इसमें XYZ कर दीजिए, आपने इसको कर दिया XYZ, तो ये हो गया ZYX, रिवर्स ये हो गया, राइट? अब देखिए इसको, देखिए इस केस में क्या होगा? 100x 10y प्लस z माइनस 100z 10y प्लस x, 100x 10y z 100z 10y x, ये दोनों कैंसिल, 99x माइनस z। देख रहे हैं? इस क्वेश्चन का क्या आया आपको? XYZ माइनस ZYX, ये हो गया आपको 99x माइनस y, यानी कि 9 इंटू 11 इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए हम लोग तीसरे इस पे आते हैं। मान लीजिए आपको यह दे रखा हो WXYZ माइनस ZYXW, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1000W 100X 10Y प्लस Z माइनस, देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को सीरियसली लेना है। अब
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, यहां मजाक नहीं, यहां पर बहुत सीरियसली लेना है क्वेश्चंस को, वरना आपके वहां पर बोल्ड होने की पूरी संभावना है। ठीक है, बाद में बैठ करके मुंह मत फुलाइएगा। 10YZ। कुछ होशियार लड़के जिनको हमेशा लगता है कि भाई मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं है कि नहीं, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं वो आएंगे, तो हर बार की तरह फेल कर जाइएगा। और जो पास कर जा रहे हैं हर बार कर लीजिए, अच्छा नहीं करेगा तो आप वहां कर ही जाइएगा। ठीक है, तो जिनको लग रहा है पिछले बार भाई 22 क्वेश्चन लड़े हैं, प्रूफ है, देख सकते हैं यहां पर, तो लड़े हैं तो तभी क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, है ना। तो इस बार ध्यान से, और क्वेश्चंस मैक्सिमम लड़ेंगे ही, इसलिए आपको सारा का सारा करना है। 90x प्लस 90x 90y माइनस 999z। देखिए कहानी का सबसे मजेदार पहलू क्या है, इस कहानी का सबसे मजेदार पहलू यह है कि 9 तो आ ही रहा है, 9 तो मल्टीप्लाई में आ ही रहा है, और सब में आएगा। आप कितना भी कोई भी डिजिट लेते चले जाइए, 9 तो आएगा ही आएगा, समझे। तो मुद्दे की बात है, अगर डिफरेंस 2 डिजिट के वाले में हो, रिवर्स ऑर्डर में 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, किसी में भी कीजिएगा, वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, वो ऑलवेज 9 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर एक डिजिट दे दिया जाए तो यह भी पूछा जा सकता है, यहां किससे किससे डिवाइड होगा, ये 9 से होगा, 11 से होगा, और जो 2 डिजिट दे रखा है x और y, समझे, ये जो 2 डिजिट दे रखा है x और सॉरी z ना, x और y नहीं, y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x और z, x और z के डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में 9 एंड 11 बोथ होगा, बट अगर यहां पर x एंड z दिया रहता तो वो भी आता x एंड z। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी इस टाइप का दे रखा हो, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ हो कि कोई 2 और 2 से बड़ी संख्या है, 2 या 2 से बड़ी संख्या है, और वो संख्या और उसके रिवर्स का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, किसी 2 या 2 से बड़ी संख्या और उसके रिवर्स का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो वो आपको 9 आएगा। आप अगर 4 अंक का लीजिएगा तो भी आपको 9, क्यों, क्योंकि या तो मैक्सिमम डिफरेंस 90 आएगा, 999 आएगा, 900 आएगा, 990 आएगा, इसके टर्म्स में आएगा, 9 अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको फ्रेम हो रहा है कि कोई 2 या 2 से बड़ी संख्या और उसके रिवर्स का जो अंतर है वो हमेशा किस डिजिट से डिवाइड होगा या किस संख्या से डिवाइड होगा, तो उसका आंसर हमेशा 9 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने अपने लेक्चर्स में से नंबर सिस्टम को अलग कर दिया है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नंबर सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिसको भी नंबर सिस्टम को स्ट्रांग करना है वो एक मिनिमम प्राइस पे करके मेरे नंबर सिस्टम के लेक्चर्स को देख लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका कैसा भी डाउट हो नंबर सिस्टम का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स को डिजाइन ही इस ढंग से किया है। ठीक है, चलिए अब पूरा जो है आपके पास कोर्स जो वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि अभी टाइम आपके पास उतना है नहीं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक नंबर सिस्टम को सब्जेक्ट वाइज अलग कर दिया है। हो सकता है किसी को और सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, फिर मैं उस ढंग से उसको भी सेग्रीगेट कर दूंगा। बट नंबर सिस्टम एक आपको 15-16 घंटे का लेक्चर है, अलग करके एक एक घंटे का करके उसमें आपका
क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से कराया हुआ है, एकदम समझ लीजिए डिजिट से मैंने स्टार्ट किया है, 1 2 3 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जिनका भी खासकर स्पेशली हिंदी मीडियम वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, जिनका भी मैथ्स कमजोर है वो तो जरूर देखें यार, इतना बड़ा एग्जाम है, थोड़ा सा पे कर ही सकते हो, इतना बड़ा अमाउंट है भी नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे देखिए आपको मैंने देखा कितना कितना सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, एबीसीडी एक 4 डिजिट नंबर है, एबीसीडी एक 4 डिजिट नंबर है, तो ए प्लस सी कह रहा है, ए प्लस सी और बी माइनस बी प्लस डी का जो अंतर डिफरेंस है वो अगर 0 है तो एबीसीडी किससे डिवाइड होगा। देखिए 11 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है उस वो ये कहता है कि जो इवन पोजीशंस पे नंबर है, जो इवन पोजीशंस पे नंबर है उनका सम, और सॉरी जो इवन पोजीशंस पे नंबर है उनका सम और जो ऑड पोजीशंस पे नंबर है उनका सम, उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। समझ गए, वो नंबर क्या है, 11 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए आप जितने हैं सब जानते हैं कि अगर कोई एक नंबर उठाते हैं 11 का क्यूब, ठीक है, 1331, ठीक है, ये 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो क्यों, इस दोनों का सम और इस दोनों का सम, इसका डिफरेंस क्या होगा, 0। आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए जो जिसमें जो इवन पोजीशंस के नंबर हैं उसका सम और जो ऑड पोजीशंस के नंबर हैं उसका सम अगर 0 आ रहा है, सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट्स डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड पोजीशंस डिजिट, इट शुड बी 0। ये आपको 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर 11 से विभाजित होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए करा कि यूपीएससी डायरेक्ट नहीं दे देती है आपको, क्योंकि ऐसे अगर आपको डायरेक्ट नंबर दे देगी तो आप तो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आप तो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा अगर 4 नंबर दिया हुआ रहे तो उसने इसका यूपीएससी एकदम बेसिक पे जाके क्वेश्चन डिजाइन फ्रेम करती है, उसके एकदम बेसिक से क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किया है वो उसके एकदम बेसिक से फ्रेम किया है, राइट, कि यूपीएससी क्या सोचेगी, यूपीएससी क्या सोचती है, वो कैसे फ्रेम कर सकती है, इस पर इसको डिजाइन किया गया है, राइट। तो इस टाइप से वो 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स को पूछ सकती है। ठीक है, बाकी जो आप देख ही रहे हैं कि यूपीएससी जो है सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी का बेसिक जो है, मान लीजिए आपको दे दी 1 2 3 4 P 7 8 और उसके बाद किसी नंबर से डिवाइड करने बोल दिया, P की वैल्यू क्या होगी निकालिए, जो लास्ट में पूछे, इस टाइप से क्वेश्चन। तो उसमें अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो उसमें जो 4 ऑप्शंस दे रखा है उसको पुट करके चेक कर लीजिए, जो भी मैच कर रहा है, मैंने करवाया हुआ है। देखिए मेरे सारे लेक्चर्स अगर देख जा रहे हैं तब तो आपका ऐसे भी नहीं छूटेगा, जो 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 मैंने उसको अवेलेबल करवा दिया है, जितना लेक्चर्स मैंने फ्री यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है, उससे उनको जरूर फायदा होगा जिसका थोड़ा भी अच्छा है, लेकिन हां जिसका एकदम ही डब्बा गोल है वो तो भाई बिल्कुल ही आप जाएं और एकदम आंख बंद करके, अगर नंबर सिस्टम का देखिए पूरा अगर आप क्लास करना चाह रहे हैं तो तुरंत आप लेक्चर्स करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो नंबर सिस्टम की क्लासेस अलग कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उसने पिछली बार पूछा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में किन किन नंबर्स पे 4 आ रहा है डिवाइड करने वाला, तो उससे अगर थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ती है तो आपसे पूछ सकती है कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक में वो मतलब कौन कौन से नंबर है, समझे, जो ना 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जो ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जो ना 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जो ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं। एक तो प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर तो ऐसे भी नहीं डिवाइड होंगे, 2 से ना 5 से ना 2 से ना 3 से ना 5 से ना 7 से, है कि नहीं? एक तो प्राइम नंबर्स, राइट। अब कितने हैं, अब कितने हैं तो चेक कर लेते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे? तो सारे नंबर्स जो इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिवाइड होंगे। तो 1 से लेके 100 तक में 50 नंबर इवन नंबर्स हैं और 50 नंबर ऑड नंबर्स हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी हर सम में 5-5 नंबर। तो 50 नंबर तो वो हैं जो आपको इससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। इसको भी कैसे देखा जाता है, ठीक है? तो जो लास्ट डिजिट है, राइट, लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट, ठीक है, उसका गैप, उसका डिफरेंस अपॉन गैप +1, ठीक है, +1, राइट। तो उससे आ जाएगा। उसी तरह 3 से देखिएगा, 3 से डिवाइड होने वाले, तो देखिए जो नंबर, अब आप 3 से में 3 का टेबल पढ़िएगा, 3, 6, 9, 12, लेकिन ये सब तो क्या है, 15, 15 के बाद 18, 21, लेकिन ये सब नंबर क्या है, ये वो नंबर्स हैं 6, 12, 18, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको ऑलरेडी इवन नंबर्स हैं। वो सारे के सारे उस 50 नंबर में काउंट हो जा रहे हैं, वो सारे के सारे उस 50 नंबर में काउंट हो जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को आपको नहीं लेना होगा। अब ये कैसे निकालें, अब ये कैसे निकालें? तो जो आपका इसको निकालने का एक ही तरीका है, राइट। जो आपका लास्ट डिजिट जो इससे डिवाइड हो रहा है 99, पहला डिजिट 3 अपॉन गैप, गैप कितना है, 2, 3 के बाद क्या आएगा जो इसमें लेंगे, 3, 3, 9, 15, 21, सबके बीच गैप कितना है, 6, 6 का गैप बाय 6, ठीक है, +1। तो ये हो गया आपको 16 + 1 यानी 17, ठीक है। क्या हो गया, 17। आप इसको देखिएगा काउंट करके, ये है लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर जो उससे डिवाइड हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर जो डिवाइड हो रहा है, ये गैप जो डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच का, सब नंबर के बीच का, तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब बचा आपको 5 से देखने के लिए कि 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल है 5 वाले में, ठीक है। एक तो आपको पता है कि जितने नंबर के लास्ट में 0 आया है वो सब तो इवन नंबर ऑलरेडी काउंट हो गए। जैसे अगर 5 का आप टेबल यहां लिखते हैं तो क्या लिखिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये 0 वाले कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे आपको, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर्स है। तो इसको लेने की जरूरत ऑलरेडी नहीं है। अब वो सारे नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 5 × 3 15, ठीक है। अब 5 से डिवाइड होने का क्या मतलब है, 5 है, 3 से डिवाइड, 5 × 3 5 वाले में 15, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 5 × 3 × 3 45, वही आएगा, ये कट गया, 45 कट गया, ठीक है, ये। अब और तो कोई आएगा नहीं, क्यों, और सारा का सारा तो वही है। अब इसके आगे क्या होगा, 55, 65, 75, 85, 95, इसमें से कोई भी जो है आपको 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 25, 1, 2, 3, 3 के बाद 40, ये नहीं, 4, 65,
ये 13×62 75 25 ये हो गया ना, देखते जाते हैं। 11×5 13×5 15×5 ये भी नहीं होगा, 75 है ना। 15×5 5×3×5 यहां किया था ना, 5×3×5 75, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 85 हो गया। 17×5 19×5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गया टोटल। ये नंबर्स समझ में आ रहा है? ये वो नंबर्स हैं जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। यहां पर क्या है, ये 17 नंबर्स हुए हैं जो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहे हैं, न 2 से, ठीक है, न 3 से, न 7 से, सिर्फ 13 से, 3 से। ये 7 नंबर्स हुए हैं जो सिर्फ 5 से डिवाइड होंगे, न 3 से, न 2 से। उसी तरह हमें वो नंबर्स चाहिए 7 में जो न 5 से डिवाइड हो, न 3 से, न 2 से। ठीक है, सिंपल है। 7 का टेबल्स में क्या होगा, 1। अगर 7 का टेबल आप पढ़ते हो तो क्या लिखते हैं, 7×1 7, 7×2 14, 7×3 21, 7×4 सीधा सीधी 28, 7×5 ये 35, 7×6 42। ये सब में क्या हो रहा है, देखिए यहां पर 2 आ गया, यहां 3 आ गया, यहां पर 4 का मतलब क्या हो गया, 2×2, यहां 5 आ गया, यहां 6 का मतलब 2×3। लेकिन 7×7 में आपको नहीं आएगा। ठीक है, 7×7 में ये नहीं आएगा। तो एक तो आपको 7 हो गया जो इसमें नहीं आ रहा है, 7 के बाद 49 हो गया। ठीक है, 7 के बाद 49, फिर 7×8 2 आ गया, 7×9 2 आ गया, 7×10 आ गया, 7×11 में नहीं आएगा, 77 में नहीं आएगा, 12 में आ जाएगा, और 7×13 में नहीं आएगा, 91 में। ये 4 नंबर हैं जिसमें ये सब नहीं आएंगे। समझे? फिर 13 के आगे 14 की जगह 2 आ गया, राइट। तो ये कितना हो गया, ये 78 हो गया ऐड करने पर। यानी 78 नंबर्स ऐसे हैं, 78 नंबर्स ऐसे हैं जो इन सब से डिवाइड होता है। 2 3 5 7 से डिवाइड होते हैं। रेस्ट ऑफ द नंबर्स ऐसे हैं जो न 1 से डिवाइड, जो ना 2 से डिवाइड होते हैं, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से। ठीक है, ये इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिंपली आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इस क्वेश्चन में जो कह रहा है एक नंबर है XYZ। ठीक है, कोई एक नंबर है XYZ, कह रहा है इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा, वो 1 आएगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो भी इसका रिमाइंडर 1 आता है, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो भी इसका रिमाइंडर 1 आता है। बहुत लोगों को लगे यार ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे को ऐसे हो रहा है। ठीक है, इस केस में हमेशा याद रखिए, इस केस में हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है। समझे, जिससे आपको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, राइट। आपको जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसका एलसीएम निकालना है। 2 3 4, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12। बहुत सिंपल है, राइट। अब इस एलसीएम में समझे 3 हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ XYZ बोला जा रहा है। तो XYZ अगर 3 डिजिट नंबर है तो ये कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, राइट। यहां से यहां तक होगा। अब हम देखेंगे कि इसके 12 के मल्टीपल में वो कौन सा नंबर है, 12 के मल्टीपल में वो कौन सा नंबर जो इसके एकदम क्लोज हो, जो इसके एकदम क्लोज हो। तो बहुत सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत, सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, सीधा सी डिवाइड कर दीजिए।
39, यानी रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी 996 जो है वो नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है और हाईएस्ट नंबर है। 12 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 996। अगर यहां पर 6 होता तो क्या होता? ये भी कैंसिल है ना। यानी 996 वो नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, राइट। अब यहां पर कह रहा है कि आपको रिमाइंडर 1 बचे हर केस में, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको इसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी आपको क्या आ जाएगा? 996 प्लस 1, यानी वो नंबर क्या होगा? 997। वो नंबर क्या होगा? 997। समझे? वो नंबर क्या होगा? 997। क्यों? आपको कह रहा है कि रिमाइंडर हर हाल में एक बचना चाहिए। अब आप देखिए, अब आप 997 को डिवाइड कीजिए 2 से। 997 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर 1। 3 से डिवाइड कीजिएगा 33, 332 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 है ना। सब केस में क्या हो रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट। क्यों? 996 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? क्या होता है? स्टेप 1 एलसीएम निकालते हैं। स्टेप 1 एलसीएम निकालते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमें जो पूछा गया रेंज वो लेते हैं। हाईएस्ट बोला जा रहा है तो ये ले रहे हैं, लोएस्ट बोला जाता तो ये लेते। इसके पास हम लोग आते और उसके बाद वहां से ऐड करते कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। समझे? अगर ये लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बोलता तो सबसे पहले क्या होता? इसको करते। ये 96 आ रहा है, 4, ठीक है। तो अब 4 नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 100 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा? ऑब्वियसली 108। ये तो बहुत सिंपल है। अब रिमाइंडर 1 बचे, इसके लिए 1 से जोड़ते 109, यानी ये सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है। इसमें 2, 3 और 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर हर हाल में 1 आएगा। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर यहां पर आपको बोला जाए कि यहां पर डिजिट, यहां पर 997 हो गया कि एक्स वाई जेड एक डिफरेंट डिजिट नंबर है, एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो हम लोग ठीक है, तो इसके नीचे का जाके चेक कर लेते। 996 में 12 और माइनस कर देते, तब देखते क्या हो रहा है। तो ये हो गया, सॉरी 997 आ गया, 12 माइनस, पहले 996 देख लेते हैं, लेकिन वो तो कंफ्यूज करेगा। 7 पे सीधा सीधा चेक कर लेते हैं। 589 985। ये डिफरेंट डिजिट के केस में होगा कि तीनों डिफरेंट डिजिट हो। जब ऐसा कोई नहीं लगा हुआ कंडीशन कि मतलब डिजिट्स डिफरेंट है सेम है, तब इस केस में ये हो जाएगा। समझे? रिमाइंडर 1 बच रहा है, कब देखेंगे? जब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो और ये मिनिमम वाली वैल्यू होगी, ये आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी। ये जब तीनों डिजिट डिफरेंट हो तब देखेंगे। अगर यहां भी सेम होता तो और नीचे जाते, 12 और माइनस करते, देखते कहां पर डिजिट्स डिफरेंट हो रहा है। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये नहीं बोल रहा है तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। अगर बोलेगा तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को 3000 से नीचे का एक नंबर चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर है 3000 से छोटा नंबर है, ठीक है। ये नंबर को जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर जो है क्या क्या बच रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है। जब आप इसको 5 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको 3 आ रहा है। जब आप इसको 4 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, और जब 7 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको 5 आ रहा है, ठीक है। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? देखिए अभी आपने जब इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट है, 997 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 टाइम्स में 8 19, 9 से डिवाइड किया 18,
और 8 से डिवाइड किया 16, 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, 1 रिमाइंडर ये आपको 2 से छोटा है, राइट? ये रिमाइंडर आपको 2 से छोटा है। अगर आप किसी संख्या को 3 से कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका और क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मान लीजिए यहां पर आपको कुछ डिजिट आया, अब इसके आगे भी अगर हम इसका रिमाइंडर निकालना चाहें, इसके आगे, ठीक है कि नहीं, इसका रिमाइंडर और क्या होगा? यहां पर आपने 2 से डिवाइड किया तब 1 आया, 3 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा। लेकिन अगर निगेटिव में जाकर के देखेंगे, अगर यहां पर 1 और लगा दें 2, तो -1 रिमाइंडर आ गया। समझे? जबकि आपको ये क्या कहा जाता है कि ये अगर इससे छोटा हो तो डॉट दे करके ये निकाला जाएगा कि 1 तो ये लगेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो ये आप इसको ये कह रहे हैं। बट अगर आप इसमें देखें, 1 रिमाइंडर जो है अगर आप 3 से देखिएगा तो इस केस में क्या होगा, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, यहां रिमाइंडर बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 या -2। इस केस में कीजिएगा तो भी आपको रिमाइंडर क्या आएगा, ये 5x3 यानी -2। 4 से कीजिएगा, ये रहा आपको 6 से कीजिएगा, रिमाइंडर 4 यानी -2। 3 - 5 क्या हो जाएगा, 3 - 5 -2, 1 - 3 -2, 4 - 6 -2। उसी तरह अगर आप ये कीजिएगा 7 से, तो रिमाइंडर -2, यानी एक्चुअल में आपको रिमाइंडर कितना हो गया यहां पर, जिस तरह वहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ रहा था क्योंकि सब में आ रहा था, उसी तरह यहां पर निगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया सबका, -2। समझे? सारा का सारा निगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया, इक्वल -2। अब ये हम लोगों ने देख लिया कि निगेटिव रिमाइंडर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर देख लिया -2, सब में कॉमन है। ठीक है, अगर ये निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो फिर नेक्स्ट वही स्टेप, सिंपल। आपको सब में क्या लेना है, एलसीएम 3, 5, 6, 7 का। तो 210। अब आप इसको क्लोज टू 3000 जाएंगे इसका मल्टीपल में, तो आपको आ जाएगा 20, 19, 40। सीधी सी बात है, फिर से वही जो मैंने बताया था अभी। वन टाइम में आपको कीजिएगा, फोर टाइम में 60 आ रहा है, 3000 माइनस कर दीजिएगा 60 को, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया वो नंबर, जो सबसे पहले ये नंबर वो आ गया जो 3, 5, 6, 7 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा अलग आए तो क्या होगा, तो जो -2 है वो आपको माइनस कर देना होगा। जो कॉमन रिमाइंडर आ रहा है -2, वो आपको इसमें से माइनस करना होगा। जब आप इसको माइनस कर देंगे इससे, तो जो नंबर आएगा वही आपको लार्जेस्ट नंबर होगा। जब आपका सब में पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, एक ही रिमाइंडर आ रहा है, देखिए दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो एक ही रिमाइंडर आ रहा होगा, एक ही रिमाइंडर आ रहा होगा तो आप तो सीधा सीधी इसको एलसीएम निकालिएगा, उस रिमाइंडर को ऐड कर दीजिएगा। दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा होगा या एक ही रिमाइंडर आ रहा होगा।
अगर एक ही रिमाइंडर आ रहा होगा जो पीछे बताया, तो आपको सीधे सीधे एलसीएम निकालना है, क्लोज वाले नंबर पे जाना है और उसमें से उसको ऐड कर देना है, जो लास्ट क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। ठीक है, 996 प्लस 1। जहां पर डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब कि आपको निगेटिव में कॉमन रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, आपको निगेटिव में कॉमन रिमाइंडर आ रहा है। 3 माइनस 1 माइनस 2, 5 माइनस 3 माइनस 2, 6 माइनस 4 माइनस 2, 7 माइनस 5 माइनस 2, ये निकाल करके जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें से उसको माइनस कर देना है। यही दो तरह के क्वेश्चन इसमें से आपको बना सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आप ऐसे निकालिएगा। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर है, अगर 3 में से 3 में 1 से भागा देने दे दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा ना। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए, यही वाला पार्ट ऐसे रहे, 3 1, डॉट वॉट नहीं निकालना है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -2, है ना। यही चीज सब में आ गया। यहां पर कीजिएगा 3 1 -2, 4 1 6 -2, 5 1 7 -2। देखना, तो ये सारा कॉमन हो जाता है, बस इतना सही है, समझे? इतनी सी ही बात है। दोनों रिमाइंडर वाले में ऐसा ही क्वेश्चन बेसिक बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको आज का कुछ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम 10-10 क्वेश्चंस का सेट रखूं, सो दैट आपका जल्दी से जल्दी मैक्सिमम ये आपको अभी एग्जाम तक चलता रहेगा। ठीक है, और 15th ऑफ मई के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, इसका 15th ऑफ मई के बाद इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, सो दैट जो आने वाले 10-15 दिनों में जिन्होंने भी लेक्चर्स अटेंड किया वो उस पीडीएफ के थ्रू इजीली आप उसको कर सकते हैं। नीचे में जो लिंक दे रखा है, एग्जाम आईएएस ऐप का लिंक दे रखा है, यहां पर से आप डायरेक्ट नंबर सिस्टम वाली लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं इस बार के लिए, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको भी दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर से आपको बहुत फायदा होगा, वहां जुड़िए। और एक लाइन से बहुत सारे जो लिंक्स, जो भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस पे, प्रोबेबिलिटी है, आप प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम्स, रीजनिंग के पुराने बहुत सारे लेक्चर्स जो भी पढ़े हैं उसको देखिए। आपका डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं, जिसमें भी प्रॉब्लम है उसका देखिए, आपको वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब से फिर कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ मिलता हूं। कल से 10-10 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। ओके, थैंक यू।